नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बच्चों, इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कह रहा है और किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेसर्स हेमेंद्र कुमार का अग्र परीक्षा सूची से 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभहानि खाता तथा उक्त तिथि का चिट्ठा बनाने के लिए कहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन से। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट साइड में हमारा आ जाता है आपको ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपये। उसके पश्चात आपका है परचेज परचेज दिया है 60,000 रुपये माइनस परचेज रिटर्न है 1,000 रुपये 59,000। क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा सेल्स अकाउंट, जो डायरेक्ट दिया है, सेल्स रिटर्न नहीं है, 90,000। और क्लोजिंग स्टॉक जो आपको प्रश्न के नीचे में आपको दिया रहता है 14,000 रुपीज़। ये दो आइटम कॉमन है। उसके पश्चात जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको लिखे जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे कोई भी खर्च नहीं दिया हुआ है, सभी खर्चे इनडायरेक्ट हैं, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,04,000 रुपये और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 79,000 रुपीज़। तो 1,04,000 में 79,000 को माइनस करोगे तो 25,000 रुपये आपका डिफरेंस आएगा, जो यहाँ पे आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए 25,000 रुपये। अब उसके पश्चात आपका इनडायरेक्ट इनकम में आपको दिया है इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है 1,000 रुपये और आपको दिया है रेंट रिसीव दिया हुआ है, रेंट रिसीव आपको दिया है 1,200 रुपीज़। उसके अलावा सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आपका है ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, डेप्रीशिएशन है 2,000 रुपीज़। उसके बाद सैलरी है, सैलरी एंड वेजेस है। अगर सैलरी पहले होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वेजेस पहले होगा तो ट्रेडिंग में आएगा। उसके बाद आपका है रिपेयर्स 1,000 रुपये। उसके बाद आपका रेंट है 600 रुपये। डिस्काउंट है 200 रुपीज़। उसके बाद बेड डेप्स है 400 और दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड में आ रहा है 25,1, 26,1, 27,200 रुपये। अब इन 27,200 रुपये में से आप इन आइटम को 1,000, 2,000, 9, 6, 3, 6, 9 और 1, 10, 11,200 का आप घटाएंगे तो आपका आ रहा है 16,000 रुपये आ रहा है। ये 16,000 रुपये जो निकला है आपका नेट प्रॉफिट है।
16,000 के आगे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपका क्या बना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बना। फिर उसके पश्चात हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका आ जाएगा, आपका एसेट साइड में आप देखेंगे तो आपको दिया है मशीन, दिया हुआ है मशीन 10,000 रुपये। मशीन के बाद दिया आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 12,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर है 5,000 रुपये। उसके पश्चात डेप्टर्स है 10,000 रुपये। डेप्टर्स के बाद कैश है आपका 10,000। कैश के बाद है आपका कैश एट बैंक, है 15,000। और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 4,000। और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, जो प्रश्न के नीचे आपको दिया रहता है 2 बार आएगा, 14,000। उसी प्रकार हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के आइटम देख लें तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैपिटल लिख सकते हो। तो कैपिटल है 50,000 प्लस नेट प्रॉफिट 16,000, तो 66,000 आ गया। इसमें से ड्राइंग्स को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स है 1,000, तो आपका आएगा 65,000 रुपीज़। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है 12,000 और बिल्स पेबल दिया है, 3,000। दोनों को आप दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे तो हमारा अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है तो ये माना जाएगा कि हमारा सवाल क्वेश्चन इक्वल है। इसका टोटल आ रहा है 0,0,0,0,8 80,000 रुपीज़ आ रहा है। इसका भी टोटल हम करेंगे तो हमारा आ रहा है 80,000 रुपये। तो इस तरह से बैलेंस शीट टोटल हमारा आ रहा है 80,000 रुपीज़। तो इस तरह से इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और उसके पश्चात आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर राय अपनी आवाज़ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।